नवजोत जी, हमारे चरणजीत सिंह जी, सिंह जी गुप्ता जी और सभी प्रेस के बंधुओं को पहले तो मेरा नमस्कार है। इस पवित्र मंदिरों की धरती पर आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उन्होंने पिछले 10 साल में देश में ऐसी प्राप्तियां हासिल की जिसके चलते पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे अगर कोई पॉपुलर नेता है, अगर सबसे पहचानने वाले नेता हैं, अगर सबसे अपने देश को आगे ले जाने की पहचान रखने वाले नेता हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए आज इस जम्मू लोकसभा के अंदर पीछे की लगा बंद करे, इसी बंद करे, अपने लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मैं आया। पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी को जरूर ये एड्रेस, जब से हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, करने वाले लोग थे उनको जेलों में डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करतारपुर का लांघा खोलना हो या पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाना हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए तो जम्मू की सीट जब हम तरफा उनका साथ दे, इसके लिए हम अपने साथ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। हमें यकीन है कि मोदी जी की जो सिखों के प्रति भावना रही हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले पे मनाना हो, चाहे 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाना हो, या 350 साला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाना हो, या पंजाबी भाषा को के सीधी नौकरी देने की बात हो, या पंजाबी भाषा से मेडिकल नॉन मेडिकल के टेस्ट पास करने की बात हो, या गतके को एक नेशनल गेम्स में जगह देने की बात हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 60-65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। और देश के अंदर जैसे आपने देखा, एक तरफ गांधी परिवार है जिनके माता जी का पूरा जोर लगा हुआ है कि कितनी बार उस बेचारे को लॉन्च कर चुके हैं कि किसी तरीके वो लॉन्च हो रहे, और वो है कि वो लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार 400 सीटें आने वाली ये पार्टी थी, कभी कांग्रेस की 400 सीटें आती थी, हिमालय जितनी बड़ी पार्टी थी, अब बेचारी एक छोटे से शहर जितनी भी नहीं रह गई। और इस बार जो लग रहा है कि 2 डिजिट में भी उनके कैंडिडेट नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ आपकी जानकारी के लिए और मेरे जो इधर बैठे उनके लिए भी, ये देश के कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी इस बार ये कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेना। 75 साल में पहली बार होने जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्हीं की सीट के ऊपर जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे लगता है कांग्रेस का इससे बड़ा पतन नहीं हो सकता। जहाँ कांग्रेस का हेडक्वार्टर हो, जहाँ कांग्रेस की अध्यक्षा का घर हो, जहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी का घर हो, जहाँ कांग्रेस की प्रियंका गांधी का घर हो, वहाँ से भी उनका सफाया हो चुका हो और उनका कैंडिडेट वहाँ ना हो, वहाँ भी कोई और पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पतन किसी पार्टी का नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी का लोग साथ देंगे और मोदी जी को जिताएंगे। 400 सीटों के साथ फिर से भारत में सरकार बनाएंगे और ये सरकार पिछड़े की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, ये उन लोगों की सरकार है जो लोगों के घर तक प्रधानमंत्री जी सीधा उनके हक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए 400 पार जो सरकार है उसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आज मोदी जी के लिए प्रचार कर करेंगे।